आज सुनिए लेखक जे राधाकृष्णन की लिखी महान वैज्ञानिक लुई ब्रेल की जीवन परिचय, जिन्होंने अंधे और दृष्टिहीन व्यक्ति के पढ़ने लिखने की एक विशेष विधि तैयार की, जिसे हम सब लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल का जन्म 1909 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1552 ईस्वी में। तो चलिए आज सुनते हैं महान आविष्कारक लुई ब्रेल की संघर्ष की कहानी। लुई ब्रेल शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे, जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने वाले लुई स्वयं भी नेत्रहीन थे। अंधा अधों को राह दिखा रहा है। मूढ़ता का वर्णन करने के लिए अक्सर इस कथन का प्रयोग किया जाता है, परंतु मानव जाति के इतिहास में वस्तुतः एक अंधे व्यक्ति ने 1829 में दृष्टिहीनों के पढ़ने लिखने के लिए एक विशेष विधि तैयार करके नई राह दिखाई। इस प्रकार उसने विश्व के हर भाग में रहने वाले लाखों दृष्टिहीन लोगों के लिए अध्ययन और स्वतंत्र जीवन के द्वार खोल दिए। वह व्यक्ति था फ्रांसीसी नागरिक लुई ब्रेल। बचपन की एक दुर्घटना से प्रेरित होकर महान सफलता प्राप्त करने के ब्रेल की जीवन गाथा एक निर्धनतम युवक द्वारा 20 वर्ष की अवस्था में शाश्वत प्रसिद्धि प्राप्त करने की रोमांचकारी कथा है। पेरिस के पास कूप वरे गांव में 4 जनवरी 1809 को जन्मे लुई ब्रेल अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे छोटे थे। उनके पिता घोड़ों की काठी बनाने का काम करते थे। बचपन में लुई को अपने पिता की दुकान में दिन बिताना बहुत पसंद था। अक्सर वह अपने पिता की नकल किया करते थे। एक दिन अपने पिता की अनुपस्थिति में बालक लुई ने खेल में तकुआ उठाकर चमड़े के एक टुकड़े को सिलना शुरू कर दिया। दुर्भाग्यवश चमड़े की चिकनी सतह से फिसलकर तकुआ लुई की आंख में घुस गया। सर्वोत्तम उपचार के बावजूद दूसरी आंख भी संक्रमित हो गई। लुई की दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगी और वह शीघ्र ही पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। उस समय वह मात्र 3 वर्ष के थे। इस दुर्घटना से सारा परिवार दुखी हो गया, परंतु लुई ब्रेल शांत बने रहे। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने छड़ी की सहायता से चलना सीखा। अंधेपन के बावजूद उन्होंने घर और आस पड़ोस में विभिन्न कार्यों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। लुई ने बहुत जल्दी गांव के स्कूल में पढ़ने का साहस जुटा लिया। वह पढ़ नहीं सकते थे, अतः अध्यापक के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनकर याद कर लेते थे। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से लुई ने शीघ्र ही अन्य बालकों से आगे निकलकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद लुई आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु उस समय यह असंभव था। माता पिता उनके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित थे। तभी एक नई घटना हुई। उस समय लुई 10 वर्ष के थे। पेरिस की यात्रा करके लौटे गांव के पादरी ने उस अंधे बालक को विशेष जानकारी दी। उन्होंने पेरिस के एक स्कूल के बारे में बताया, जहां दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ना, लिखना और काम करना सीखते हैं। उन्होंने वहां दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पियानो, वायलिन और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हुए भी देखा था। पहले लुई ने सोचा कि पादरी उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यह सब बता रहे हैं, परंतु नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह सारा विवरण सत्य है। 1884 में एक अध्यापक वैलेंटाइन हुए ने पेरिस में दृष्टिहीनों के लिए यह राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया था। पेरिस की गलियों में असहाय भटकते हुए जीवन बिताने वाले हजारों दृष्टिहीन भिखारी लोगों की करुण दशा देखकर सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण वह बहुत दुखी हुए थे। इसलिए उन्होंने इन लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आरंभ किया और दृष्टिहीनों के लिए इस संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने उभरी हुई वर्णमाला में विशेष पुस्तकें भी तैयार की, जिससे दृष्टिहीन विद्यार्थी अक्षरों को स्पर्श से पहचान सकें। एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड नामक यह पुस्तक 1886 में प्रकाशित हुई। यह बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई और इसने यूरोप के कई देशों के दृष्टिहीनों के लिए विद्यालय खोलने को प्रोत्साहित किया। में लुई ब्रेल फरवरी 1819 में पेरिस के दृष्टिहीन संस्थान में भर्ती हो गए। शुरू इस शर्मीले ग्रामीण बालक को छात्रावास के भीड़भाड़ वाले कमरे में अपरिचितों के बीच रहना कुछ अटपटा लगा, परंतु अध्ययन में अत्यधिक रुचि होने के कारण वह धीरे धीरे इस नए वातावरण में व्यवस्थित हो गए। उस समय
दृष्टिहीन विद्यार्थियों को बड़े उभरे हुए अक्षरों वाली पुस्तकों की मदद से पढ़ाया जाता था। वह अपनी अंगुली से इन अक्षरों का स्पर्श करके पढ़ते थे। मोटे अक्षरों को काफी दूर दूर छापना पड़ता था, जिससे कि स्पर्श में कोई कठिनाई न हो। इस कारण इन पुस्तकों का आकार असाधारण रूप से बड़ा होता था। एक पृष्ठ पर बहुत कम वाक्य होते थे, इसलिए बच्चों की पुस्तकों को भी कई मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित करना पड़ता था। इनके प्रकाशन की लागत इतनी अधिक थी कि ज्यादा पुस्तकें नहीं छापी जा सकती थीं। जिन संस्थाओं में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे, उनके पास भी केवल प्रार्थना की एक पुस्तक और कुछ पाठ्य पुस्तकें होती थीं। दृष्टिवानों की अपेक्षा दृष्टिहीनों के लिए उपलब्ध पुस्तकों की संख्या बहुत कम थी। इस कारण दृष्टिहीन महान साहित्य के विशाल भंडार का आनंद नहीं ले सकते थे। उनके लिए विज्ञान, कला, इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कोई पुस्तक उपलब्ध न थी और कोई समाचार पत्र या पत्रिका भी उनके लिए प्रकाशित नहीं होती थी। संस्थान छोड़ने के बाद दृष्टिहीन विद्यार्थी अपना अध्ययन जारी नहीं रख पाते थे, क्योंकि उभरे हुए अक्षरों वाली ये पुस्तकें कहीं भी उपलब्ध न थीं। संगीत के अध्ययन और अभ्यास में दृष्टिहीनता आड़े नहीं आती थी, इसलिए उन दिनों दृष्टिहीनों के संस्थानों में संगीत बहुत लोकप्रिय था। कई विद्यार्थी पेशेवर संगीतज्ञ बनकर चर्च में आर्गन वादक के रूप में काम करने लगे। लुई ब्रेल भी पियानो और आर्गन वादक का प्रशिक्षण लेने लगे। उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। पेरिस संस्थान में अध्ययन के दूसरे वर्ष के अंत तक लुई को संस्थान का सर्वाधिक योग्य विद्यार्थी मान लिया गया। उन्होंने संगीत तथा अध्ययन दोनों में उल्लेखनीय प्रगति की और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। उनके अध्ययन और आत्मविश्वास ने शिक्षकों को भी अचंभे में डाल दिया। और फिर एक दिन एक आकस्मिक घटना ने लुई ब्रेल का जीवन ही बदल दिया। अप्रैल 1221 में सेना के एक कप्तान ने संस्थान का दौरा किया। उन्होंने दृष्टिहीनों को पढ़ना लिखना सिखाने की एक नई विधि के बारे में बताया। इस विधि में उभरे हुए अक्षरों के स्थान पर कागज पर छिद्रित बिंदुओं को प्रयोग किया गया था। कप्तान ने बताया कि कुछ वर्ष पहले रात में कुछ गुप्त सैनिक संदेश भेजने के लिए उन्होंने सैनिक संकेत के रूप में यह विधि तैयार की थी। उन्होंने यह भी बताया कि थोड़े समय प्रशिक्षण पाने के बाद ही संतरी अंगुली की नोक से स्पर्श करके अंधेरे में भी वह संदेश पढ़ लेते थे। इस अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उभरे हुए अक्षरों के स्थान पर इस विधि से दृष्टिहीन विद्यार्थियों को अधिक आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पेरिस के इस संस्थान में प्रयोग के तौर पर इस विधि को आजमाने का सुझाव रखा। संस्थान के शिक्षकों को यह नई प्रणाली उभरे हुए अक्षरों के मुकाबले कहीं अधिक आसान लगी, परंतु कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिंदु संकेतों का आकार भी उभरे हुए अक्षरों की तरह ही बड़ा था। में इस शिक्षकों ने नई प्रणाली को अव्यावहारिक बताकर छोड़ दिया, परंतु युवा लुई ब्रेल इससे बहुत प्रभावित हुए। 12 बरस की अवस्था में ही उन्हें उभरे हुए अक्षरों की तुलना नई प्रणाली की श्रेष्ठता का आभास हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि कागज में छिद्रित बिंदुओं के समूह का स्पर्श उभरे हुए अक्षरों के स्पर्श से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। पिता की दुकान में चमड़े में तकुए से छेद करने का उनका प्रिय खेल व्यर्थ नहीं गया। लुई ने शीघ्र ही इस प्रणाली के प्रयोग आरंभ कर दिए। उन्होंने इसे आसान बनाने के लिए कई तरीके आजमाए। वह अपने प्रयोग रात में करते थे ताकि शिक्षक उन्हें ऐसे काम पर समय नष्ट करने की सजा न दे सकें जिसे वह अव्यावहारिक कह चुके थे। वर्णाक्षरों की उपयुक्त प्रणाली तैयार करने के लिए लुई ने एक नुकीली सुई से कागज पर बिंदुओं को बार बार व्यवस्थित किया। बहुत बार उन्हें निराश भी होना पड़ा, परंतु मित्र उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लुई नए विचारों के साथ इस कार्य में लगे रहे और धीरे धीरे प्रगति करते रहे। लुई ब्रेल 3 वर्ष तक प्रयास करते रहे। 1824 के अंत तक वे उस प्रणाली का आधार तैयार करने में सफल हो गए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लाखों दृष्टिहीनों के लिए अध्ययन के द्वार खुल गए। लुई ब्रेल द्वारा तैयार की गई प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। यह एक दृष्टिहीन बालक के रूप में उनके निजी अनुभवों पर आधारित थी। लुई ने सबसे पहले बिंदुओं के समूहों को कम करके इतनी छोटी इकाई में बदल दिया कि उसे अंगुली की नोक से पहचाना जा सके। यह अब ब्रेल सेल के नाम से प्रसिद्ध है। संक्षेप में,
ब्रेल सेल में 6 बिंदु हैं, जिनमें 2 समानांतर और 3 नीचे की ओर हैं। इस सेल के भीतर लुई ने मोटे और बारीक बिंदुओं के विभिन्न समूह तैयार किए, जिनमें प्रत्येक वर्णमाला के एक अक्षर का प्रतीक है। ब्रेल प्रणाली में वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों के संकेत निम्नलिखित दिखाए गए हैं: क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ। 100 बिंदुओं के संतोषप्रद समुच्चय तैयार करने के बाद लुई ब्रेल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस प्रणाली का अभ्यास आसान हो। उन्होंने पेरिस के संस्थान में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रणाली से कई परीक्षण किए। विद्यार्थियों ने देखा कि ब्रेल प्रणाली सीखने में आसान तो है ही, इसमें गलतियां भी नहीं होती। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर और प्रशंसकों के आग्रह पर लुई ब्रेल ने संपूर्ण वर्णमाला, संख्याओं, विराम चिन्हों, गणितीय प्रतीकों और संगीत की स्वर लिपि को प्रदर्शित करने के लिए 63 विभिन्न संकेत तैयार किए। यह प्रणाली विकसित करने के लिए ब्रेल ने धातु की एक सरंध्र, सुराखदार स्लेट का उपयोग किया। इस स्लेट के नीचे मोटा कागज रखकर सुई की मदद से उसमें छेद किए गए। यह नई प्रणाली उभरे हुए अक्षरों की पुरानी प्रणाली की कमियों और जटिलताओं से सर्वथा मुक्त थी। उसके बिंदु संकेत सरल और संपूर्ण थे। अंगुली के हल्के से स्पर्श द्वारा उन्हें आसानी से तेजी से पढ़ा जा सकता था। ये संकेत सामान्य मुद्रित अक्षरों से थोड़ा ही अधिक स्थान घेरते थे। दृष्टिहीनों के लिए अब ज्ञान के संपूर्ण भंडार का आनंद लेना सुगम हो गया था। वे अब साहित्य, इतिहास, विज्ञान, संगीत और गणित का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। अब दृष्टिहीनों के लिए पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र भी बड़ी संख्या में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जा सकते थे। लुई ब्रेल 3 वर्ष तक प्रयास करते रहे। 1824 के अंत तक वे उस प्रणाली का आधार तैयार करने में सफल हो गए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लाखों दृष्टिहीनों के लिए अध्ययन के द्वार खुल गए। लुई ब्रेल द्वारा तैयार की गई प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। यह एक दृष्टिहीन बालक के रूप में उनके निजी अनुभवों पर आधारित थी। लुई ने सबसे पहले बिंदुओं के समूहों को कम करके इतनी छोटी इकाई में बदल दिया कि उसे अंगुली की नोक से पहचाना जा सके। यह अब ब्रेल सेल के नाम से प्रसिद्ध है। संक्षेप में ब्रेल सेल में 6 बिंदु हैं, जिनमें 2 समानांतर और 3 नीचे की ओर हैं। इस सेल के भीतर लुई ने मोटे और बारीक बिंदुओं के विभिन्न समूह तैयार किए, जिनमें प्रत्येक वर्णमाला के एक अक्षर का प्रतीक है। ब्रेल प्रणाली में वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों के संकेत निम्नलिखित दिखाए गए हैं: क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ञ, ट, ठ। 0 बिंदुओं के संतोषप्रद समुच्चय तैयार करने के बाद लुई ब्रेल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस प्रणाली का अभ्यास आसान हो। उन्होंने पेरिस के संस्थान में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस प्रणाली से कई परीक्षण किए। विद्यार्थियों ने देखा कि ब्रेल प्रणाली सीखने में आसान तो है ही, इसमें गलतियां भी नहीं होती। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर और प्रशंसकों के आग्रह पर लुई ब्रेल ने संपूर्ण वर्णमाला, संख्याओं, विराम चिन्हों, गणितीय प्रतीकों और संगीत की स्वरलिपि को प्रदर्शित करने के लिए 63 विभिन्न संकेत तैयार किए। यह प्रणाली विकसित करने के लिए ब्रेल ने धातु की एक सरंध्र सुराखदार स्लेट का उपयोग किया। इस स्लेट के नीचे मोटा कागज रखकर सुई की मदद से उसमें छेद किए गए। यह नई प्रणाली उभरे हुए अक्षरों की पुरानी प्रणाली की कमियों और जटिलताओं से सर्वथा मुक्त थी। उसके बिंदु संकेत सरल और संपूर्ण थे। अंगुली के हल्के से स्पर्श द्वारा उन्हें आसानी से, तेजी से पढ़ा जा सकता था। ये संकेत सामान्य मुद्रित अक्षरों से थोड़ा ही अधिक स्थान घेरते थे। दृष्टिहीनों के लिए अब ज्ञान के संपूर्ण भंडार का आनंद लेना सुगम हो गया था। वे अब साहित्य, इतिहास, विज्ञान, संगीत और गणित का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। अब दृष्टिहीनों के लिए पत्रिकाएं और दैनिक समाचार पत्र भी बड़ी संख्या में उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जा सकते थे। धन्यवाद।